नस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। न तख्त ताज नसीमो गहर की बात करो, न तख्त ताज नसीमो गहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, हजर के रूप में याकूत को हजर न कहो, बशर के भेष में लाकल बशर की बात करो। समझ सके न जो असरार अय्युकुम मिसली, समझ सके न जो असरार अय्युकुम मिसली, वो कम नजर हैं किसी दीदावर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। ज़हूरे नूरे यज़दानी नमूदे शाने रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन गिलानी। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन गिलानी। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरे मखदूम मोहतरम मुफ्ती आज़म सिंध व बलूचिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर जलीलुल क़द्र उलमाए किराम और अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त काफ़ी हो चुका है और सबको इनामात भी मिल चुके हैं, बाकी हैं। जवाद मियाँ फरमा रहे हैं बाकी हैं। मैं समझ रहा था कि शायद सबको देकर इन्होंने मामला ख़त्म कर दिया।
लेकिन बहरहाल आप हजरात इस सर्दी में यहाँ पर बैठे हैं, मुझे इस बात का भी एहसास है, लेकिन जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला जितने लोग यहाँ पर आए हैं कोई खाली नहीं जाएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम सरकार के फैजान से जरूर जरूर मुस्तफीज होगा। इब्तिदा में सनाखानी हो रही थी, हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ सनाखा हजरात ने बड़े प्यारे अंदाज में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश किया। ये भी जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की सनाखानी अल्लाह की मेहरबानी, रहमत की फरावानी, अहले सुन्नत की निशानी, वहाबियों के लिए परेशानी। परेशानी उनके लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कोई परेशानी नहीं, रहमत की फरावानी है। इसीलिए कोई नज़म में कोई नसर में अपने अपने अंदाज में आका की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहा है। जिसका भी कबूल हो गया, आका की एक निगाह करम हो गई, दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई इंशाअल्लाह ताला। हम तो इस अकीदत और मोहब्बत के साथ हाजिर हुए हैं, और जहां पर जिस मकाम पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक होता है, वहीं पर रहमतों का नुज़ूल होता है। और यही नहीं कि इंसान न जाने कितने फरिश्ते इस महफिल में मौजूद होंगे, इसलिए कि यही जिक्र दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है, दिलों का इत्मीनान है। सलाम उस पर के जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं, सलाम उस पर फरिश्ते जिक्र जिसका सुनने आते हैं, सलाम उस पर के जिसका तज़किरा कुरान करता है, सलाम उस पर के जिसका जिक्र खुद रहमान करता है, सलाम उस पर के जिसका जिक्र खुद रहमान करता है। तो हम और आप क्या जिक्र करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जिक्र कर रहा है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फतह की आयत नंबर 9 आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ, इन्ना अरसलनाका, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर और नज़ीर बनाकर। अल्फाज दीगर यूं कहा जा सकता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा चश्मे दीद गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डराने वाला बनाकर, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ए लोगों ईमान लाओ अल्लाह पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, ताज़ीम करो और तौक़ीर करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और पाकी बयान करो अल्लाह की सुबह और शाम। ये इन आयत बय्यिनात का तर्जुमा है। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब कैसे रखी, पहले ईमान का जिक्र किया, फिर ताज़ीम रसूल का जिक्र किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर इबादत का जिक्र किया। पहले ईमान, फिर ताज़ीम और फिर इबादत। क्यों? इसलिए खालिक़े कायनात ये बताना चाहता था कि ईमान के बगैर ताज़ीम कबूल नहीं, ईमान हर चीज पर मुकद्दम है, ईमान मुकद्दम है, ईमान के बगैर ताज़ीम कबूल नहीं, और ताज़ीम के बगैर इबादत कबूल नहीं, ताज़ीम के बगैर इबादत कबूल नहीं। ईमान मुकद्दम है, अगर ईमान नहीं तो ताज़ीम कबूल नहीं,
और ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में ना हो तो इबादत कबूल नहीं। पता चला कोई कितना मुत्तकी बना फिरे, कितना परहेजगार हो, कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा मुहद्दिस हो, कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार अपने आप को कहे, अगर उसका दिल ताज़ीम रसूल से खाली है तो इबादत बेकार है। इबादत बेकार है। इबादत कैसी हो, इबादत किस तरह हो? एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, हम इबादत किस तरह करें। फरमाते हैं, जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफा के बजुज हुब्बे नबी बेकार है जिक्रे खुदा। सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के वास्ते। इबादत इस तरह हो कि सर खुदा की बारगाह में झुका हो, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुका हो। इबादत है क्या? मेरे रसूल खड़े हो गए तो कयाम बन गया, झुक गए तो रुकू बन गया, मुबारक पेशानी को जमीन के साथ लगा दिया, वही सजदा बन गया। गोया अल्लाह ने फरमाया, महबूब इबादत मेरी होगी अदा तेरी होगी, इबादत मेरी होगी अदा तेरी होगी। हम जो नमाज पढ़ रहे हैं क्या है? रसूल